आंटी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला देवी है। और अंकल जी का? राकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कर्मा बाजार। क्या समस्या थी इनको? इन्हें किडनी प्रॉब्लम था। कितने साल से, कितने दिन से? किडनी तो इनको आज कई साल से है, प्लस इनको अभी जो है 14 जनवरी को उनको पैरालाइज की शिकायत हो गई थी। पैरालिसिस हुआ था? हाँ, तो उसके लिए इलाहाबाद एडमिट किए। अच्छा। तो उसके लिए तो आराम लग गया, लेकिन किडनी में प्रॉब्लम आ गई। तो पैरालिसिस का इलाज कहाँ चला था? ये चला था प्रभात सिंह के यहाँ। अच्छा, वहाँ उसका प्राकृति इलाज हॉस्पिटल। चला, लेकिन वहाँ से फिर उसके इलाज के बाद वो किडनी की किडनी का, समस्या हुई? वो तो न्यूरो सर्जन थे, हाँ इसका जी। इलाज वो करते नहीं थे। जी जी। तो बोले आप तो किसी के पहले यहाँ? किडनी की समस्या थी कि नहीं थी? पहले थी। अच्छा, ठीक। तो कितने साल से? इनको 2014 से है। अच्छा, तो और कहाँ कहाँ इलाज कराया होगा? इनका पीजीआई से इलाज चल रहा था, और इलाहाबाद में भी काफी दिन किए, अरविंद गुप्ता का तो वहाँ किए। डॉक्टर एलोपैथ के डॉक्टर क्या बताया आपको, कैसा इलाज? अब पहले तो दवा देते थे, हाँ। लेकिन ये 14 जनवरी के बाद इनको डायलिसिस पे लाना चाहते थे। अच्छा। तो इलाहाबाद में डायलिसिस नहीं कराया, लखनऊ ले गए। हम्म। तो वहाँ जो है अनुपमा कौल को दिखाया, तो वो डायलिसिस के सिवा कोई दवा देने को तैयार ही नहीं थी। बोले डायलिसिस कराइए। जी। तो डायलिसिस के लिए हम तैयार भी हो गए, लेकिन उनके पास ना बेड था ना कुछ। जमीन में बोल रही थी कि कर दो, और जब कोई गारंटी नहीं है, जब मैं बेड खाली होगी तो भर्ती कर लूंगी। तो हम कैसे लावारिस में हम थोड़े ना मरीज को रखेंगे। मैं घर लेके चली आई। फिर घर पे मुझे 8-10 दिन तो पता ही यहाँ का नहीं था। तो एक आदमी यहाँ कर्मा के पास का ही है, आयुष्मान चिकित्सालय के बारे में बताया उसने हमको। जी। फिर हम डायरेक्ट यहाँ लेके, हम 10 को हमको मालूम चला, 13 को हम लेके यहाँ आ गए। अच्छा। तो यहाँ में बहुत रिलीफ है। तो यहाँ इनका कितना था जब यहाँ पाए? यहाँ लाए तो 10.3 था। अब क्या है? अब इस समय तो आज की जांच तो हमें पता नहीं है अभी। हाँ, लेकिन बीच में कराया इसके होगा। पहले जो एक हफ्ते के पहले 7.8 है। कम हो गया था। हाँ, 3% कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो एडमिट थे अभी तक आप? एडमिट हाँ, में अभी थे? एडमिट में क्या पंचकर्मा हुआ होगा और दवाइयाँ चली हैं? पंचकर्मा और दवाइयाँ जो चल रही हैं, सारी दवाइयों का तो नाम मुझे पता नहीं है। और मतलब कि ये कुछ खाते पीते नहीं थे, नाक बहुत तेज बजती थी, सोते बहुत ज्यादा थे, लेकिन सब चीज में आराम इनको हो अब गया इनको है। सब आराम मिला? 12 दिन से इतनी समस्याएं, कितनी सारी दवाइयाँ खाई होंगी, बहुत है ना? बहुत तो अंग्रेजी रिएक्शन दवाइयों को तो होता कोई है। और शोर नहीं, कितना खाए। एलोपैथ की दवा बहुत खाए, खाते ही चला है। उसी से तो ये सारी दशाएं खराब हो गई। एलोपैथ की दवा से। शुगर की भी चल रही थी। यहाँ खाने लेके बंद हो गया, नहीं तो हमारा बंद नहीं। बीपी की दवा तीनों टाइम चलती, अब एक भी नहीं चल रही है। पहले तीनों टाइम बीपी की दवा के बिना जैसे पैरालाइज हमारी तीनों टाइम नहीं, पहले नहीं खाते थे। अच्छा। तीनों टाइम चलने लगी हाँ। थी, लेकिन यहाँ आने पे बंद हो गई। यहाँ पे तो पहले आपकी दवा चलती थी, उसे डायरेक्ट ना बंद करके धीरे धीरे अब एक हफ्ते से पूरी तरह से बंद करवा दिया सब बंद गया हो है, गई। जो दवा पहले से कई साल से एलोपैथ कोई भी नहीं चल रही है। एलोपैथ की है। नहीं, कोई तो नहीं यहाँ केवल आयुर्वेद का इलाज होता है? कोई और इंजेक्शन और कोई ऐसी दवाएं नहीं है यहाँ पे। कुछ चलाते हैं? नहीं, केवल आयुर्वेद से? केवल आयुर्वेद से। और पंचकर्म होता है? पंचकर्म से ही तो आराम मिलता है मरीज को। तो अब ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। 100% ठीक है हम लोग।